हमारा जीवन ठीक तो हमारा समाज और हमारी दुनिया ठीक। तो इन द जॉय ऑफ अदर्स जिसकी बात हम समझना चाहते हैं, उसमें प्रथम बात यह है कि हम अपने आप को पूर्ण तरीके से ठीक करें। एक पवित्र जीवन हम जिए, नैतिक जीवन हम जिए, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ठीक तरह से हम निभाएं। एक बार इतवार का दिन था जो आज है, सुबह में पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा, बड़े आनंद से पढ़ रहे थे। उसमें उनका छोटा लड़का 8 साल का दौड़ता हुआ है कि डैडी यू हैड प्रॉमिस्ड मी अ बैट, और 1 हफ्ता बीत गया, आप मुझे बैट नहीं ले दिया। डैडी ने बोला कि आई एम सॉरी, आई विल गेट यू अ बैट राइट अवे टुमारो मॉर्निंग। आज तो संडे है, कोई शॉप्स खुली नहीं है। डैडी यू सेड मी द सेम थिंग लास्ट संडे। तो फिर डैडी ने कहा आई एम सॉरी, लेकिन लड़के ने कहा डैडी आई हैड बोस्टेड इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स कि आज हमारी सोसाइटी की जो मैच है उसमें मैं अपना बैट लेके आने वाला हूं, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कैसे जाऊं। डैडी ने कहा सॉरी, लेकिन फिर भी ये छोटा सा लड़का डैडी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो ये पिताजी ने सोचा कि इसका कुछ काम पे लगा दूं। आजू बाजू देखा तो कुछ ऐसा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन एक A4 साइज का पेपर था, उसमें पूरे विश्व का नक्शा था, द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटे लड़कों को दिखाया, देखो ये पूरी दुनिया है, आप ठीक तरह से देख लो, क्योंकि 8 साल का लड़का कभी ज्योग्राफी पढ़ा नहीं है, वर्ल्ड मैप देखा नहीं है। तो देखो ये पूरा विश्व का नक्शा है, देखो यहाँ भारत है, यहाँ चाइना है, यहाँ रशिया है, यहाँ यूक्रेन अभी तो है, यहाँ यूक्रेन है, पता नहीं वहां की बाउंड्रीज कब बदल जाए। फिर यहाँ अफ्रीका है, कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, ये सब कुछ दिखाया। बोला कि देखो मैं इसको फाड़ देता हूं, छोटे टुकड़े कर दूंगा, शफलिंग करके आपको दूंगा, आप फिर से पूरा नक्शा ठीक करके आएंगे सेलो टेप लगा के, तो मैं आपको अब भी बैट दे दूंगा। पिताजी जानते थे कि 8 साल का लड़का, उसके लिए ये चीज नामुमकिन है, वो कर नहीं पाएगा और मेरा पीछा मैं छुड़वा सकता हूं। तो लड़के को ये जॉब दे दी। टू हिज सरप्राइज द बॉय केम बैक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो लड़का वापस आ, पिताजी को कहा पिताजी देखो ये पूरा नक्शा मैंने तो बिठा दिया, आप देख लो, एक बार चेक कर लो। पिताजी ने देखा, चेक किया तो पूरा नक्शा ठीक था। बहुत आश्चर्य हुआ कि आपने तो एक ही बार देखा और इतना याद रह गया, और मैंने तो 16-20 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और आपने सब एक कर दिया। तो बोले हाँ पिताजी, आपने कैसे किया? तो वो छोटा लड़का हंसने लगा कि डैडी इट वाज सिंपल। तो डैडी ने कहा कैसे सिंपल हो सकता है? ये छोटे लड़के ने अपने डैडी के हाथ में से वो कागज वापस लिया और उल्टा किया कि डैडी पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसका चित्र था, मैंने पूरा उल्टा करके ये व्यक्ति को ठीक कर दिया, अगर आगे दुनिया ठीक हो गई। व्यक्ति को ठीक कर दिया, दुनिया ठीक हो गई। He did not care for the world to be all right. He just cared for the person to be all right, and the world automatically adjusted itself. सब फरियाद करते करते मत जीना कि वो ठीक नहीं है, वो पहले आप ठीक हो जाओ, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, मुझ में कोई गलती नहीं है। 200 साल पहले हमारे गुणातीयन स्वामी ने यह बात लिखी कि सबको ये मानता है, सबको ये मानते हैं कि अगर मेरे विचार से मेरा परिवार चले तो सुखी हो सकता है। लेकिन भाई साहब, परिवार में सबको ये मानते हैं, समाज जीवन में भी सबको ये मानते हैं अगर मेरे विचार अनुसार पूरा समाज चले तो पूरा समाज ठीक हो सकता है। भाई साहब, समाज जीवन जीने वाले सभी को ये मानते हैं। तो हमें ठीक होना है, वो क्या है? हमारे सत्शास्त्र अनुसार हमारा जीवन बनना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज को किसी ने पूछा था अहमदाबाद में कि स्वामी जी, जीवन के अंत में मृत्यु निश्चित है, तो जीवन जीने का हेतु क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने विशाल अनुभव से, अपने विजडम से एक बहुत सुंदर उत्तर दिया था। क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने जीवन में जो कार्य किया, हम सभी जो यहां बैठे हैं, हम सभी जो यहां बैठे हैं, हमारा सभी का कार्य इकट्ठा करें तो भी प्रमुख स्वामी महाराज के 1% में नहीं आएगा। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 समाज सेवा संस्था खड़ी की, सिंगल हैंडेडली, 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन। कोई व्यक्ति आज पृथ्वी पे नहीं है जिन्होंने अकेले
1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम खड़े किए हो। पहले नागपुर में आपके सबसे बड़े बिल्डर डेवलपर, उनको पूछ लेना कि 1300 जमीन देखी है, पूछ लेना उनको। वो संपादन करके उस पर प्रोजेक्ट करना वो दूसरी बात है। हाँ, वो जमीन संपादन करके या मिल गई, उस पर प्रोजेक्ट करना वो दूसरी बात है। आपके सबसे बड़े बिल्डर को पूछ लेना। हम गए थे वहां हैदराबाद में, पूरे भारत के डेवलपर्स की मीट थी। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि जिन्होंने 1300 जमीन देखी है, इस भाव से कि शायद ये जमीन की कुछ तलाश करे यार, कुछ मिल जाए तो कुछ खरीद सकते हैं, तो यहां कुछ प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, ऐसा विचार भी कभी कोई जमीन को देख के आया हो? ऐसी 1300 जमीन देखी है। अभी मैं पैर रखने की बात नहीं कर रहा हूं। 1300 जमीन पे पैर रखने की बात नहीं कर रहा हूं, वो आगे की बात आती है। 1300 जमीन इस भाव से अगर देखी हो, वो उंगली ऊंची करे। पूरे भारत के बड़े बड़े डेवलपर्स बैठे थे, किसी ने उंगली ऊंची नहीं की। प्रमुख स्वामी महाराज ने 1300 जमीन पे 1300 संस्थाएं खड़ी की, और आज 1300 संस्था सफलतापूर्वक समाज सेवा कर रही है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट। इन अ स्पैन ऑफ 45 ईयर्स। और अगत्य की बात है, ये 1300 संस्थाएं उन्होंने खड़ी की। ही स्टार्टेड दिस आफ्टर हिज एज ऑफ 51। जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं और रिटायरमेंट के विचार में आ जाते हैं, तभी तो उन्होंने अपना करियर चालू किया था। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में वे व्यक्तिगत गए। कोई पॉलिटिशियन हो, समाज सेवक हो, पब्लिक लाइफ जी रहा हो, उनको पूछना कि 1800 गांव में, शहर में जाना वो क्या होता है। और वहां घूमने के लिए नहीं, साइट सीइंग के लिए नहीं, वहां जाके फिर घर घर पधरामनी होती है, लोगों के उत्कर्ष के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए प्रवृत्तियां, सत्संग होता है। 3.5 लाख घर में वे व्यक्तिगत गए हैं। आपके घर में लड़के या लड़की की शादी और 2-15 घर ऐसे होते हैं जहां आपको व्यक्तिगत जाना होता है निमंत्रण के लिए। ऐसे बड़े घर होते हैं, तभी शाम को आपको पता चलता है कि एक दिन में 10 घर गए तो क्या होता है। प्रमुख स्वामी महाराज 3.5 लाख घर में गए। वहां उनके साथ बैठे, बच्चों के शिक्षण के बारे में, संस्कार के बारे में, संस्कृति के बारे में बातें चीतें की और प्रेरणा दी। हजारों लोगों, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया। लोग उनको पत्र लिखते थे, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, पारिवारिक प्रश्न हो, सामाजिक प्रश्न हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र उन्होंने पढ़े हैं और लिखित उत्तर दिए हैं। 7.5 lakh letters answered in a span of 45 years at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. कल सोमवार है, आप ऑफिस जाएंगे। सुबह में आपने अपना ऑफिस मेल खोला और सुबह में आपके पास अगर मेल में 20-25 इंक्वायरी हो या कुछ मेल हो और आपको ये 20-25 के जवाब लंच के पहले, मतलब फर्स्ट हाफ में देने होते हैं, तो क्या होता है आपका? प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने भ्रमण के बीच रोज के 70 पत्र के उत्तर लिखे, और सिर्फ आशीर्वाद नहीं, निर्णयात्मक। स्वामी जी, मैं नौकरी छोड़ के धंधा शुरू करूं, ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यस और नो प्रमुख स्वामी महाराज करते थे। लड़के लड़की की शादी यहां देख रखी है, मतलब देख रखा है, कुछ शादी के बारे में सोच रहे हैं, हमें ये ठीक लग रहा है, ये पॉजिटिव्स ये नेगेटिव्स है, करे ना करे। हमें कोई संत को दीक्षा लेनी है तो स्वामी जी को पत्र लिखते कि हमारे ये विचार है, यस और नो वे करते हैं। और आज समाज में एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि मेरे प्रश्न के लिए मैंने प्रमुख स्वामी महाराज को कुछ बात पूछी थी टेलीफोन से या पत्र से या व्यक्तिगत मुलाकात में, उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था, ये समाधान दिया था और उस समाधान के मुताबिक मैं चला, आज मैं दुखी हूं। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। ही पर्सनली मेट 4 million people, 40 लाख लोगों को उन्होंने व्यक्तिगत मुलाकात दी, और हमारे जैसे 1200 को संत दीक्षा दी। बहुत कम आध्यात्मिक पुरुष पृथ्वी पे हैं जिन्होंने 1200 युवाओं को दीक्षा दी है। और हम जो 1200 हैं उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन हैं। इनमें से 50 से भी ज्यादा संत हमारे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल और किलोंग में पढ़े हैं। ये मैंने आपको इसलिए बात बताई कि आपको ये ना लगे कि कुछ चला नहीं होगा, जमा नहीं होगा, ठीक नहीं चला होगा, इसलिए यहां के बैठ गया।
ज्यादातर लोग जब संत को देखते हैं तब ये पहला विचार मन में आता है और पहले ही वो बेचारा बन जाते हैं, ये बेचारा। हम वो नहीं है। हम जिस संस्था से आते हैं, BAPS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट NGOs ऑफ द वर्ल्ड विद अ परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में हमारी एक परमानेंट सीट है एज एन NGO। ये बहुत बड़ी संस्था है। आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा दिल्ली में। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन देयर। आप सभी ने देखा है। गांधीनगर में एक ऐसा अक्षरधाम है। जो दिल्ली में आपने अक्षरधाम देखा, पूरा परिसर संकुल देखा होगा, इससे 2.5 गुना बड़ा अमेरिका में न्यू जर्सी में बन रहा है और 2024 में महंत स्वामी महाराज हमारे गुरु उद्घाटित करेंगे। ऐसा ही अक्षरधाम तुल्य कैंपस, एक आपने अभी वीडियो देखी ये समारंभ के पूर्व, वहां अबू धाबी में ये मंदिर बन रहा है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा बड़ा परंपरागत कन्वेंशनल हिंदू मंदिर बन रहा है। और वो भी अबू धाबी के राजा हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद ने BAPS हमारी संस्था की प्रवृत्ति को देखकर एनालिसिस करके दुबई अबू धाबी हाईवे पे, शेख जयद एक्सप्रेस हाईवे पे 27 एकड़ जमीन गिफ्ट में, डोनेशन में दी और वहां यह मंदिर हो रहा है और 2024 फरवरी में वो उद्घाटित होगा। ऐसा ही बड़ा अक्षरधाम जोहानसबर्ग में साउथ अफ्रीका में बन रहा है। ऐसा ही बड़ा अक्षरधाम सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। हम 160 से ज्यादा प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल। इसके लिए नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स बहुत मिले हैं। हमारे पास 55,000 का वॉलंटियर फोर्स है। इनमें से 25,000 हमारे वॉलंटियर्स ने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए और 3 महीने के लिए छुट्टी लेके यहां जो 1 महीने का उत्सव अहमदाबाद में होने वाला है 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक, वहां वे सेवा करेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड प्रमुख स्वामी महाराज का इसलिए कहा कि उनके पास जो अनुभव था, उनके पास जो विजडम था, उनको जनसंपर्क का जो अनुभव था, उनको समाज जीवन का जो अनुभव था, वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे तो अध्यात्म का जो अनुभव था वो आपसे शेयर करना है। आप क्रिकेट खेलते हो, बैटिंग करते हो और विराट कोहली या रोहित शर्मा आपको एक टिप दे दे तो वो अमूल्य हो जाती है कि नहीं? यस और नो? उसी तरह की ये बात है। जीवन जीने के लिए प्रमुख स्वामी महाराज का एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी प्रेरणा भी हमारे लिए वो मैप की तरह हमारी दुनिया ठीक कर सकती है। तो प्रमुख स्वामी महाराज को यह प्रश्न पूछा कि जीवन के अंत में मृत्यु निश्चित है, तो वो जीवन जीने का हेतु क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 बातें बताई। प्रथम बात बताई, हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां बराबर निभाना। दूसरी बात बताई, सत्शास्त्र अनुसार पवित्र जीवन जीना और नैतिक, पूर्ण नैतिकता से हमारा कार्य करना। तीसरी बात बताई, अन्य को मदद रूप होना। चौथी बात बताई कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करना। और 5वीं बात बताई, हमारे आत्मा का कल्याण करना। यह जीवन जीने का हेतु है। यह बात प्रमुख स्वामी महाराज ने बताई। इस अनुसार आप जिए तो यू विल बी इन जॉय, यू विल गिव जॉय टू अदर्स। इसलिए एक प्रथम बात, अब हम विषय के प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं। तो विषय के प्रैक्टिकलिटी की जब बात आती है तो इफ यू वांट टू गिव जॉय टू अदर्स, बीइंग जॉयफुल योरसेल्फ, तो हम एक फॉर्मूला सिखाते हैं 8+8+8 की। आपके पास 24 घंटे हैं दिन के। यू मस्ट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 8+8+8 सिस्टम। वो क्या है? फर्स्ट 8 hours योर ऑनेस्ट एथिकल हार्ड वर्क इन विच एवर प्रोफेशन यू आर। दूसरे 8 घंटे हैं ठीक नींद लेना, आराम करना। तीसरे 8 घंटे बहुत अगत्य है। अगर आप अच्छी तरह से जी पाते हो तो यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग योर लाइफ, एंड इफ यू कांट लिव इट वेल यू स्टैंड अ गुड चांस ऑफ लूजिंग योर लाइफ। वो तीसरे 8 घंटे क्या है? हम सिखाते हैं 3F, 3H और 3S। 3F है वो फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H है हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। 3S है सोल, सर्विस एंड स्माइल।
ये 9 डिपार्टमेंट्स में आपके तीसरे 8 घंटे बीतने चाहिए, तो इट इज अ वेल लिव्ड लाइफ वेर यू गिव जॉय टू अदर्स एंड वेर यू हैव जॉय इन योर लाइफ। आप मेरे साथ रिपीट करना जो मैं बोलूं, 3F, फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H, हेल्थ, हाइजीन, हॉबी। 3S, सोल, सर्विस, स्माइल। अब स्माइल कर लो। कहने की बात यह है कि इस तरह से अगर हमने जीवन जिया तो इज अ वेल लिव्ड बैलेंस लाइफ, तो आपको आनंद आएगा, परिवार को आनंद आएगा, आपके सोशल सर्कल में सब आनंदित रहेंगे। तो इन द जॉय ऑफ अदर्स, दूसरे को आनंद देना है, वो किस तरह से आप दे सकते हो? आप संस्कार दे सकते हो, आप समझ दे सकते हो, आप कुछ शिक्षण दे सकते हो, आप सेवा कर सकते हो, आप उनके हृदय में श्रद्धा प्रकट कर सकते हो। अन्य को आनंद देना है तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग, कुछ करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो विचार से लेके श्रद्धा तक की बात आप जब दूसरों को बांटते हो तब उनके जीवन में आनंद आता है। तो प्रथम बात है सेवा की। आप सेवा करोगे निस्वार्थ भाव से कोई भी आयाम में, समाज सेवा में, तो यू विल बी एबल टू गिव जॉय टू अदर्स। हा या ना? आप मेडिकल क्षेत्र में, ऑर्फनेज में, ओल्ड एज होम में, कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो आप दूसरों को आनंद दे पाओगे। ये परंपराएं हजारों ने इस प्रकार का जीवन जिया है, हमें भी कुछ करना चाहिए। देखो, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए ही पूरा जीवन बिता दे, वो पशु जीवन है। वो पशु भी करते हैं अपने पेट के लिए और परिवार के लिए पूरा जीवन। लेकिन पेट, परिवार, उससे आगे परोपकार के लिए वो जिए तो वो पुरुष, मतलब मनुष्य। इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इट्स एन एनिमल लाइफ। For yourself, for your family, and beyond that, something for the society makes you a human being. Do you agree with this or not? Rest, there is no difference between us and the animals. If you just live for yourself and your family, it's a cat life, dog life, donkey life. पेट और परिवार से परे होके परोपकार के लिए कुछ करे वो पुरुष, वो मनुष्य। तो सेवा, उससे यू गिव जॉय टू अदर्स, और उसके आनंद में हमारा आनंद है। किसी जरूरियातमंद व्यक्ति को आपने कुछ दिया और उसके चेहरे पे जो स्मित आता है ना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड $1 million स्माइल। कैमरा के सामने अच्छी स्माइल दी, उसको $1 million नहीं बोलते हैं। हम लोग तो कैमरा के सामने अच्छी एक स्माइल दे दी और फिर हमें अच्छी लगती है हमारे मित्र की स्माइल, ओ माय गॉड इट्स $1 million स्माइल। वो $1 million नहीं है। क्यों? 1 मिनट के बाद कुछ ऐसे समाचार आएंगे तो वो स्माइल बुर्जा जाएगी, मर जाएगी। किसी जरूरियातमंद व्यक्ति को जो जरूरत थी वो आपने दिया, वो जो स्माइल है वो $1 million क्यों है? कि जब भी आप भी अपने दुख और दर्द में वो स्माइल को याद करोगे तो आपको भी वो स्फूर्ति में ला सकती है। इतनी ताकत वो स्माइल में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड $1 million स्माइल। दिस इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स, सेवा। और कैसी सेवाएं लोगों ने की है। हमारे गुजरात में रविशंकर महाराज थे। उन्होंने तय किया कि चंबल की खाड़ी में से डाकुओं को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है। ऐसे ही हाथ में कुछ लिए बिना वो चंबल की खाड़ी में, वहां मध्य प्रदेश में उतर जाते थे। लोग उनको बोलते थे कि ये मोहन सिंह वगैरह डाकू है, वो आपको जान से मार देंगे। रविशंकर महाराज को कितनी श्रद्धा थी। रविशंकर महाराज ने कहा कि मेरे हृदय में उनके प्रति इतनी शुभ भावनाएं हैं कि अगर मेरी छाती पे उन्होंने वो बंदूक लगा के वो ट्रिगर अगर दबाई तो गोली बाहर नहीं निकलेगी। अपनी समाज सेवा पे, निस्वार्थ सेवा पे वे इतने विश्वास रखते थे। और कई ऐसे डाकुओं को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ला दिया रविशंकर महाराज ने। और गुजरात राज्य का उद्घाटन उन्होंने किया है 1960 में, जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए राज्य के दौर पे, भाषा के दौर पे, तब गुजरात राज्य का उद्घाटन
1 मई 1960 को रविशंकर महाराज के हाथों से किया गया था। ऐसी सेवा में लोगों ने अपने आप को जोड़ दिया है, वे अमर हो गए, हमेशा के लिए प्रेरणादायी हो गए। भारत के सभी प्रांतों में ऐसे सेवक हमने देखे हैं। हम थोड़े महीने पहले एक डॉक्टर मेहता को मिले थे, 90 साल की उम्र। बात कर रहे थे उनसे, पता चला कि वे डॉक्टर दोषी के साथ रहे थे। डॉक्टर दोषी जिन्होंने अपने जीवन में 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशंस फ्री किए हैं। कितना इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज अवर जॉय, ये बात कितनी समझे होंगे। ये 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशंस फ्री किए थे डॉक्टर दोषी ने। और हमने प्रमुख स्वामी महाराज ने जो स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर में उद्घाटित किया 1992 की साल में, तब उद्घाटन समारोह में प्रथम दिन मुख्य मंच से प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर दोषी का सम्मान किया था। तो पता चला कि डॉक्टर दोषी के साथ रहे थे, तो मैंने उनको बड़े विनम्रता से पूछा कि मुझे आपके साथ 15 मिनट बैठना है, आपको जब भी समय हो। तो कहा स्वामी जी मैं तो अब पूर्ण तरीके से रिटायर्ड हूं, 90 साल की उम्र है, मेरे तो पास टाइम ही टाइम है, वहीं बैठे हम। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर दोषी के बारे में कुछ बात बताएं। उन्होंने जब बातें बताई, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन, क्या ये बात समझे होंगे ये लोग। मैंने पूछा, पहला प्रश्न उनको कि 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशंस किए, फंड कहां से लाते थे। उन्होंने आश्चर्य की बात बताई कि स्वामी फंड के लिए कभी चिंता नहीं हुई। मैंने बोला कैसे। उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जब गांव-गांव घूमते थे, वहां कैंप लगाते थे ये कैटरेक्ट ऑपरेशंस के, और 10-15 दिन के बाद जब वापस आनंद में, एक छोटा सा टाउन है मध्य गुजरात में, वहां वापस आते थे, वहां के रहने वाले थे डॉक्टर दोषी, तो अपनी क्लिनिक खोलते थे। तो ऐसे ही फ्लोर पे 15-25 चेक पड़े हुए मैंने देखे हैं हर बार। मैंने बोला क्या बात करते हो, तो बोला हाँ। मैंने कहा अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो मैं दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूं। पूछे। मैंने पूछा ये चेक्स अगर आपको अनुकूल हो तो ही उत्तर देना, ये चेक में रकम कितनी आपने देखी है। उन्होंने कहा 500 रुपए की भी देखी है और 25 लाख की भी देखी है। मैंने बोला कि सारी जो समाज सेवा संस्था है उसमें तो इन लोगों को फंड रेजिंग कमिटी तैयार करनी पड़ती है कि भाई आप घूमो शहर में और कुछ फंड इकट्ठा करो तो हम ये प्रोजेक्ट करें। तो बोले कि डॉक्टर दोषी को कभी फंड रेजिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। निस्वार्थ भाव से लोगों के जीवन में सुख देने के लिए, इन द जॉय ऑफ अदर्स, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो पैसे की कभी चिंता नहीं रही, लोग प्रेम से उनके पास आते थे, देते थे, और ये सब कुछ चलता था। फिर डॉक्टर मेहता ने हमको कहा कि स्वामी जी एक और बात आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने बोला बताइए। उन्होंने कहा कि स्वामी ये चेक का कभी डॉक्टर दोषी ने स्पर्श नहीं किया है, चेक की रकम कभी नहीं देखी है कि उनमें अमाउंट क्या लिखी है। मैंने बोला तो फिर क्या होता था। तो वो सब चेक कलेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी और मैं बैंक में डिपॉजिट करवाता था। डॉक्टर दोषी ने कभी बैंक अकाउंट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। इन द जॉय ऑफ अदर्स, 3 लाख कैटरेक्ट ऑपरेशंस। तो आज हमारे लिए ये प्रेरणादायी बातें हैं। तो निस्वार्थ सेवा, यहां बैठे हो आप, यहां शहर के सब श्रेष्ठी भी यहां बैठे हैं, आप सब आमंत्रित मेहमान यहां पधारे हो। आप छोटी मोटी संस्था से जुड़े होंगे, कुछ कार्य प्रवृत्ति, सेवा प्रवृत्ति करते ही होंगे, लेकिन जो ऐसे यहां बैठे हैं जो कोई भी प्रकार की सेवा प्रवृत्ति में जुड़े हुए नहीं है और सिर्फ पूरा दिन धंधा ही करते हैं, उनको जरा अनुरोध है कि हफ्ते में 2 घंटे भी कुछ समाज सेवा करना। क्योंकि the amount of money that you have in your bank account when you die is the extra work you did, you shouldn't have done. मतलब जब आप मरे तब आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे वो एक्स्ट्रा काम किया, आपको करने की जरूरत नहीं थी, और अगर कर भी लिया तो वो पैसे पीछे कुछ अच्छे काम के लिए छोड़ के जाना था। पैसे के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, आइदर लिव इट और गिव इट, यू कांट टेक इट। पैसे के लिए यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर लिव इट और गिव इट व्हेन यू डाई, यू कांट टेक इट। हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं जैसे लेके जाना है, क्योंकि उसका सही स्वरूप नहीं समझे है ना। इसलिए पैसे के पीछे दौड़ में, कीर्ति के पीछे दौड़ में हमने हमारा जीवन का पूर्ण सुख, आनंद और दूसरों को सुख देने का कोई समय बचाया नहीं है। इट इज एन एनिमल लाइफ। सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी की, 2-5-15 ऑफिसेस खड़ी की, पेट के लिए, परिवार के लिए किया, वो पूर्ण तरीके से मनुष्य जीवन नहीं है।
मनुष्य जीवन की प्रथम बात अन्य को सुख देने में सेवा की बात है। थोड़ा तो करना चाहिए। हम सभी यहां बैठे हैं, भगवान ने आम मनुष्य से हमको कुछ ज्यादा दिया है, हाँ या ना? यस और नो? आम मनुष्य से हमें कुछ ज्यादा दिया है, तो जो ज्यादा दिया है उनमें से 2%, 5% आप समाज सेवा के लिए उपयोग नहीं कर सकते? मैं तो कभी जो अपर क्लास है उनको एक सिंपल एक गाइडेंस देता हूं, जिनको भगवान ने कुछ आम मनुष्य से अधिक दिया है। आप सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट और मौज शौक के लिए जितने पैसे खर्चते हो ना, इतना पैसे समाज सेवा में खरीदना, दो बैलेंस कर देना, तो आपको मौज शौक की छुट्टी है। सब स्तब्ध रह गए। ये तो बड़ा इक्वेशन स्वामी आपने दे दिया। मैं परिवार के साथ अभी समर वैकेशन में वहां शिमला गया था और 1.5 लाख का खर्चा हुआ। उसका मतलब यहां नागपुर में आके 1.5 लाख का चेक कोई समाज सेवा संस्था में दे दूं क्या? ये प्रिंसिपल मन में रखना, इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। देने वाले का कभी कम नहीं होता, देने वाले का कभी कम हुआ नहीं है, होगा नहीं। रखने वाले का कम होता है, पार्टनर ले जाता है, चोरी हो जाती है। देने वाले का कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि जो कमजोर वर्ग हैं, जो कम नसीब वर्ग है, उनके लिए जिस वर्ग को मैंने थोड़ा ज्यादा दिया है वो उसका उपयोग करे। यह शास्त्र का अभिप्राय है, भगवान की इच्छा है। सी, only and only you can be happy if you live in congruence and accordance to the laws of nature and God. आप ये मानेंगे कि मैं अपने विचार से सुखी हो जाऊंगा, I will get full joy. It's wrong. Only if you are in streamlined position with nature and God and the great thoughts, behavioral patterns and attitudes taught by the great seers and sages of India, you can be happy. अपने मन से आप कभी नहीं सुखी हो पाओगे। भगवान और हमारे सत्यशास्त्र में जो सिद्धांत बताए हैं उसी मार्ग पे चलते हुए आप सुखी हो सकते हो, अपने मन के मुताबिक नहीं। तो ये देने की भावना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने समाज को कितना दिया। ये 1300 हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस खड़ी करना और चैरिटी बेस पे चलाना वो कोई सामान्य बात थोड़ी है। आप 1-2 संस्था चलाते होंगे, पता चलता होगा कि शाम कैसे गिरती है। तो इतना किया समाज के लिए। दूसरी बात है, इन द जॉय ऑफ अदर्स, समझदारी लोगों को अच्छी देना। वो क्या है? आप समझ लो कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपके परिवार में किसी को नशा का बंधन हो तो उसको समझा के नशा छुड़वाना, वो आपकी एक परिवार जन के रूप में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दूसरी बात इन द जॉय ऑफ अदर्स में यह बात आती है कि आप अच्छी समझदारी लोगों को दे। स्प्रेडिंग गुड थॉट्स, टीचिंग गुड बिहेवियर्स, टीचिंग बेटर एटीट्यूड्स इन लाइफ इज अ वेरी बिग सोशल सर्विस। आप ये मानते हो? ये बड़ी समाज सेवा है। तो अच्छी समझदारी लोगों को देना, अच्छी समझदारी से अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। स्टीव जॉब्स का नाम हम सभी ने सुना है, जिन्होंने एप्पल कंपनी के सीईओ थे, चेयरमैन थे, और आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपोड दिया, सब कुछ दिया। ही रिवॉल्यूनाइज्ड द वर्ल्ड। एट द एज ऑफ 56 ही पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। उनके मित्र एंडरसन और निक बिल्टन ने उनका जीवन चरित्र लिखा है। जीवन चरित्र का नाम स्टीव जॉब्स है क्योंकि वही प्रसिद्ध नाम था, ब्रांड नेम था। इस पुस्तक में उन्होंने बातें लिखी हैं। स्टीव जॉब्स आईफोन जिन्होंने दिया, और जब भी आप आईफोन की बात करते हो तब 1 सेकंड में पृथ्वी पे 13 आईफोन बिकते हैं। हमने ये आईफोन की बात शुरुआत की, 40-50 सेकंड हो गई, 400-500 आईफोन बिक गए। और एप्पल कंपनी की रेवेन्यू, एप्पल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप $3 ट्रिलियन की है। $3 ट्रिलियन, विच इज मोर देन 160 कंट्रीज इंडिविजुअली ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 160 देशों के जीडीपी से ज्यादा एप्पल का रेवेन्यू है। इतनी बड़ी कंपनी है। एप्पल का सीईओ एक चेक पे साइन करे ना, अभी उनका सीईओ टिम कुक। अब मैं एक वास्तविकता बताता हूं।
ताकि आप सबको अच्छी तरह से वो समझ में आए। एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक एक चेक पे साइन करे तो हम जितने यहां बैठे हैं ना, सभी के घर, फार्म हाउस और धंधा, ऑफिस, फैक्ट्री सब खरीद सकता है वो। हम जितने यहां बैठे हैं ना, उन सभी के घर, फैक्ट्री, ऑफिस, फार्म हाउस, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंसेस, सभी कुछ खरीद सकता है एक ही चेक में। इतनी ताकत एप्पल कंपनी की है। निक बिल्टन एक प्रसंग लिखते हैं कि एक बार स्टीव जॉब्स को पूछा, विच आईफोन्स डू योर चिल्ड्रन यूज? आपके बच्चे कौन से आईफोन यूज करते हैं? स्टीव जॉब्स ने कहा, मेरी 13 साल की लड़की और 11 साल का लड़का, आज तक उन्होंने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है। कोई अच्छी बात सुनी इसलिए तालियां मत बजाना, इसके बारे में थोड़ी समझदारी प्राप्त करनी हो तो ही बजाना। समझदारी क्या है? निक बिल्टन ने पूछा। निक बिल्टन न्यूयॉर्क टाइम्स के सब एडिटर हुआ करते थे, मतलब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। निक बिल्टन ने जब यह प्रश्न पूछा तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि निक, दोनों मित्र थे बचपन के, फर्स्ट नेम से एक दूसरे को बुलाते थे। स्टीव जॉब्स ने कहा, निक देख, मैं और मेरे धर्म पत्नी अपने बच्चों के साथ शांति से बैठे और दोनों को कहा कि आपको आईफोन चाहिए तो ये रहे आपके आईफोन, लेकिन आप अभी मैच्योर नहीं हो। लड़की की उम्र 13 साल की है, लड़के की 11 साल की है, अभी आप में फुल मैच्योरिटी नहीं है, तो आप इस गैजेट का पूर्ण उपयोग जानते नहीं हो। और दूसरी बात, इस गैजेट में आपके जीवन बिगाड़ने की कितनी ताकत है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने उस ताकत को उसमें रखी है। ये नेट ऑन फोन आपका जीवन बिगाड़ सकता है। अभी आपकी पढ़ने की आयु है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अपने माइंड को मैच्योर करें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम से आप अपने माइंड और जीवन को भर दें। फिर आपकी आयु मैच्योर होगी तो आपको ये आईफोन देंगे। आप ऐसी पढ़ाई करें, ऐसा अपना जीवन बनाएं कि आपको अपने बर्थडे के दिन ऐसे आईफोन 10-10, 15-15 ऐसे ही बर्थडे गिफ्ट मिल जाए। इतनी ताकतवर आप अपनी बनाएं। ऐसी समझदारी स्टीव जॉब्स और उनके धर्मपत्नी ने बच्चों को दी। बच्चों ने यह स्वीकार कर लिया। स्टीव जॉब्स के दोनों लड़के और लड़की 18 साल के हुए तब तक सामान्य फोन, स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ मैसेज आता जाता था, फोन आता जाता था, वही उपयोग किया। इसको बोलते हैं समझदारी, और इससे यू गिव जॉय टू अदर्स एंड यू बिकम जॉयफुल इन लाइफ। दोनों बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया। और आप तो अपने लड़के या लड़की 15 साल के होते और आईफोन देते हो और बोलते हो आई गिफ्टेड एन आईफोन टू माई डॉटर, टू माई सन बिकॉज दे टर्न 15। आप भी मूर्ख, वो तो छोटा लड़का है, वो तो ठीक है, आप मूर्ख हो। ये समझदारी देना जरूरी है। कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं, और ये चैटिंग पे चढ़ जाते हैं और चैटिंग के बाद उनका जीवन बिगड़ता है। यू हैव नॉट गिवन जॉय टू देम। समझ लो, मैं गैजेट्स के विरुद्ध में नहीं हूं। जब बच्चे को जरूर है, आपके जरूर है गैजेट्स देना, आईफोन भी देना, पीसी भी देना, आईपैड भी देना, कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना जीवन में। टेक्नोलॉजी इसी के लिए है कि हम उसका भरपूर उपयोग करके जीवन को उन्नत बनाएं, हमारे व्यापार और व्यवहार को उन्नत बनाएं। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये गैजेट्स हैं, वो आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से सीधा उत्तर दिया था, विवेक पूर्ण उपयोग करे तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है। तो ये विवेक सिखाना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। समझदारी से विवेक सिखाना, तो आप उनको एक उन्नत जीवन दे पाओगे। कितने टीनेजर्स और यंगस्टर्स रोज सुसाइड करते हैं भारत में और पूरे विश्व में? क्यों? यही गैजेट्स की वजह से कुछ जीवन में बड़ी गलती हो गई और अपना जीवन बिगाड़ देते हैं। अभी तो आप चैटिंग करते हो तो आप तो लगता है कि सामने वाली व्यक्ति बहुत प्यारी है, और अभी तो वो लोग नाम भी छिपाते हैं, जेंडर भी छिपाते हैं। अभी तो आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा कि मैं जिसको पिंकी मानता था वो तो रगा है। वो जब आधार कार्ड लिंक होगा तब पता चलेगा। अभी दिल्ली में 2 लोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया और एक दूसरे के साथ प्रेम हुआ। फिर चैटिंग ज्यादा चला तो फिर मिलने की तो जरूरत पड़ती है, तो दोनों एक जगह पे मिलने की नक्की किया।
मिलने की बात आई, नक्की करके वहां पहुंचे तो पता चला दोनों पति पत्नी थे, वहीं डिवोर्स हो गया। ये गैजेट की भयंकरता की मैं बात कर रहा हूं। अभी अहमदाबाद में दो लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग चालू किया, मिल गए साइट पे और बातें चालू की, उसमें से अफेयर चालू हुआ, एक दूसरे को योग्य अयोग्य फोटोज भेजे, फिर मिलने का नक्की किया, मिले तब पता चला सगे भाई बहन थे। अब मत करना जो मैंने अभी सुना ऑडियंस में से, ये सभी बातें, इसकी समझदारी आपके परिवारजनों को अच्छी तरह से देना, दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन। क्यों? कि उनके जीवन में उन्नति होगी, उनके जीवन के आनंद की बात है, उनके जीवन की अच्छी समृद्धि देख के आपको आनंद आएगा। दिस इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। सिर्फ शिक्षण से और समृद्धि से बात पूरी नहीं होती है। आई सी माई सन एंड माई डॉटर, दे आर स्टडीइंग इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द सोसाइटी ऑफ द सिटी एंड यू नो दिस एंड दैट, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो। प्रमुख स्वामी महाराज बोलते थे, अगर आपने अपने परिवारजन और बच्चों को संस्कारित नहीं किया तो एक दिन आपके जीवन में शायद ऐसा आ सकता है कि आप अपनी संतति और संपत्ति दोनों गवा देंगे। होता है ऐसा, हजारों परिवार में हुआ है। तो समझदारी देना। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार न्यूयॉर्क में थे, ऐसी सभा लगी थी, व्यक्तिगत दर्शन में कोई आया और उन्होंने कहा कि स्वामी मैं अपने माँ बाप के त्रास से इतना त्रस्त हो गया हूं कि मैंने तय कर लिया है कि मैं उनके सामने केस डालूंगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी लाइन रुकवा दी और उनका हाथ पकड़ के बोला कि माँ बाप के सामने तो कभी केस करते हैं? उन्होंने तो हमको जन्म दिया है, हम उनके ऋणी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। जब आप छोटे थे तब आपकी योग्य अयोग्य मांग थी, वो माँ बाप ने पूरी की। आज वे बूढ़े हो गए तो थोड़ा बच्चे जैसा बिहेवियर करते हैं, तो हमें भी सहन करके उनको खुश रखना चाहिए। ये सभी बातें प्रमुख स्वामी महाराज ने वहां न्यूयॉर्क में ये युवा को 5-7 मिनट तक समझाई। वो समझा, अपनी भूल का इकरार किया और प्रमुख स्वामी महाराज को वचन दिया कि मैं अब मेरे माता पिता के सामने केस नहीं करूंगा। ऐसी समझदारी देना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज योर ओन। दूसरे सुख, दूसरे खुश होते। इमेजिन जब वो युवा ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा होगा कि स्वामी जी आज मुझे अंतर्दृष्टि हुई, आपने ये बात समझाई, अब मैं माँ बाप के सामने केस नहीं करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। वो बात सुन के प्रमुख स्वामी महाराज को कितना आनंद आया होगा। कैन यू इमेजिन दैट? दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। तो दूसरी बात सेवा के बाद यह है समझदारी। लोगों को यह समझदारी देनी चाहिए, अच्छी बात है। इसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी बात सिखाते थे, वो उनके जन्म शताब्दी महोत्सव पे आपके साथ शेयर करनी है। इट्स अ विजडम फील्ड। घर सभा की बात करते थे कि आप परिवारजन साथ में बैठ के हफ्ते में 2 बार रात को रात्रि भोजन के बाद साथ में बैठ के कुछ आध्यात्मिक सेशन करना। यह प्रयोग करने वाली बात है, यह प्रयोग करना। प्रमुख स्वामी महाराज तो बोलते थे कि घर सभा से विश्व शांति होगी। What I'm talking to you now, just try it once with your family. All the family members after your dinner time come together और आधे घंटे के लिए प्रथम 5 मिनट जो भी भगवान में आप मानते हो भगवान का नाम स्मरण करना, फिर 10 मिनट के लिए कोई शास्त्र का पठन करना, रामायण हो, महाभारत हो, श्रीमद् भगवद गीता हो। श्रीमद् भगवद गीता को IIM अहमदाबाद ने स्थान दिया, मैनेजमेंट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता। IIM अहमदाबाद दुनिया की नंबर 1 बी स्कूल है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, किलोंग से भी रेटिंग IIM A का ऊंचा है, ज्यादा है। और गुजरात में तो तय कर लिया है कि 6th स्टैंडर्ड से आगे एज अ सब्जेक्ट श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। एक धर्म पुस्तक के रूप में नहीं, जीवन जीने की शैली। ये इन द जॉय ऑफ अदर्स की बात आती है। तो घर सभा में आप 10 मिनट पुस्तक पढ़ना। ये रामायण और महाभारत जो एपिक्स हैं, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, आप ध्यान से सुनना। आज रात को जब आप शांति से घर में बैठे हो, एक टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेन ले लेना, आपके जीवन का कोई भी प्रसंग आप चुन लेना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी बना हो, वो प्रसंग रामायण या महाभारत में बना ही होगा। देख लेना, इतनी डेप्थ है ये एपिक्स में। और उस वक्त के कैरेक्टर ने, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, वो सीधा सोशल काउंसलिंग आपको मिल जाएगा। और किसी के पास काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में अगर कोई प्रश्न है, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि मेरा रोल इसमें क्या है, दशरथ का है, राम का है, कैकेयी का है या
मंत्रा का है, इतना तो पता चलेगा। और अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। इफ यू नो योर रोल इन द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम में, प्रश्न में आपका रोल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना पता चले तो भी प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड है। तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि ये 10 मिनट के लिए आपको ऐसे धर्म ग्रंथ का पठन करना, फिर 5 मिनट आप ले करना, शेयर करना किसको क्या बात अच्छी लगी। लेट योर चिल्ड्रन टॉक अबाउट इट। ये अस्मिता की बात है। दिस विल गिव जॉय इन हिज लाइफ। व्हाई? ही विल हियर द ग्रेट स्टोरीज ऑफ द ग्रेट कैरेक्टर्स ऑफ कल्चरल इंडिया एंड ही विल लर्न फ्रॉम इट। ये राम का चरित्र पढ़ेगा तो उसको पता तो चलेगा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्रवण का कैरेक्टर पढ़ेगा तो पता तो चलेगा कि मां बाप की सेवा करनी चाहिए। तो कभी आप जब बूढ़े होंगे, आपके पैर दुखते होंगे तो वो पैर दबाएगा, वरना गला तो है ही, दबा देगा वो। Thousands and thousands of cases in the family courts in India are between father and son. ये गला दबा दिया और क्या। तो समझदारी परिवारजन को और मित्रजन को अच्छी तरह से देना, जीवन जीने की शैली अच्छी तरह से सिखाना। फिर प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि अंत में 5-7 मिनट जो भी दिन के प्रसंग शेयर करने योग्य है वो शेयर कर लेना। इसको घर सभा बोलते थे। इससे आध्यात्मिक संस्कार हमारे परिवार में आते हैं। स्टीव जॉब्स के जीवन चरित्र में निक बिल्टन ने लिखा है कि रोज शाम को डिनर के बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे ही आधा घंटा बैठता था और आनंद से सब बातें करते थे। उसमें हिस्ट्री की बातें होती थी, स्पिरिचुअलिटी की बातें होती थी। जब हमारे गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज, जो हमारे वर्तमान गुरुहरि हैं, वे 2017 में अमेरिका में गए थे, तब वॉशिंगटन डीसी में एक्स प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने उनको निमंत्रण दिया था कि आप मेरे ऑफिस में पधारें। प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज बैरक ओबामा की ऑफिस में वहां वॉशिंगटन डीसी गए, वहां बैठे थे, कुछ पारिवारिक मूल्यों संबंधी बात हो रही थी। तब प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने कहा कि स्वामी जी, आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि मैं 8 साल तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा। 8 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा कि जब मैं शाम को 6:30 बजे मेरी पत्नी और मेरी दोनों लड़कियों के साथ रात्रि भोजन के लिए न बैठा हूं। कुमार मंगलम बिरला और उनके धर्मपत्नी का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में लिया था और पूछा पत्रकार ने कुमार मंगलम बिरला जी को कि हाउ आर यू फाइंडिंग योर टाइम, यू हैव ट्रैवल टाइम, यू हैव ऑफिस टाइम, यू हैव मीटिंग टाइम, हाउ आर यू फाइंडिंग योर फैमिली टाइम। तब कुमार मंगलम बिरला के धर्मपत्नी ने कहा कि इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमारे बिरला परिवार में कस्टम है कि रात को जब 8 बजते हैं तब सभी अपना मोबाइल फोन मातृश्री को डिपॉजिट कर देते हैं। इवन कुमार मंगलम बिरला डज इट। ये संस्कार की बातें, ये समझदारी की बातें आप अपने परिवारजन में, अपने मित्र मंडल में कहे और उनका जीवन उन्नत बनाएं, उसी को बोलते हैं इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। अगर स्टीव जॉब्स ये कर सकते हैं, अगर बैरक ओबामा कर सकते हैं, अगर कुमार मंगलम बिरला कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक तरह से आवाज नहीं आता है ऊपर। यस या इफ यू से यस जस्ट रेज योर हैंड्स। आप कर सकते हो? यस। तो कल से चालू करना। कल से क्यों भाई? हाँ, अब ये उत्तर मिला। अब जो मैं पिछले 40 मिनट से गला फाड़ रहा हूं उसका कुछ उत्तर अभी मिला। इफ यू डिसाइड यू कैन। तो दूसरी बात आती है समझदारी से इन द जॉय ऑफ अदर्स। तीसरी बात आती है अन्य को भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ करवाना। वो उसके जीवन के लिए भी आनंद की बात हो जाएगी, चिरंतन सुख की बात हो जाएगी, आपके जीवन के लिए भी हो जाएगी। वो कैसे? देखो, मैं बड़ी बड़ी बात करना नहीं चाहता हूं स्वर्ग की और भगवान के धाम की। लेट अस टॉक प्रैक्टिकल। आपको भगवान के नाम स्मरण से लाभ क्या होता है? मंदिर दर्शन से लाभ क्या होता है? किसी ने वहां आया, मैं एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, पूछा कि ये मंदिर बन रहे हैं और मंदिर से समाज को लाभ क्या होता है? मैंने बोला और आध्यात्मिक और नैतिक लाभ तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आते तो आप ये प्रश्न कभी मुझे पूछते नहीं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मंदिर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। भारत के अर्थतंत्र में मंदिर का रोल क्या है? उसमें तो फिर कोई मना कर ही नहीं सकता, कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता। भारत में 35 लाख मंदिर है, छोटे मोटे। कोई मंदिर में सिर्फ एक पुजारी है, और बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, रामेश्वरम होता है कन्याकुमारी में, वहां जगन्नाथपुरी होता है, पशुपतिनाथ नेपाल होता है, हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली में होता है,
वहां 800, 1000, 1500, 2000 लोग एम्प्लॉइज होते हैं, मतलब तनख्वाह वाले लोग होते हैं, और कोई मंदिर में 1-2 होते हैं। एवरेज आप 10 की ले लो, 35 लाख मंदिर में 10 लोग का एम्प्लॉयमेंट, मतलब भारत में 3.5 करोड़ लोग को मासिक तनख्वाह मंदिर देता है। 3.5 करोड़ पीपल, हां। और इस पे आधारित उनके 2 या 3 या 4 परिवार जाने, चलो 3 की एवरेज ले लो, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मिनिमाइजेशन। 3 की एवरेज ले लो तो 3.5 करोड़ लोगों को तनख्वाह मिलती है, उन पे डिपेंडेंट उनके फैमिली होते हैं, मतलब 3.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3, 10.5 करोड़ लोग मुंह में अन्न रखते हैं रोज मंदिर की वजह से, 10.5 करोड़। और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की, अब मैं आपको इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं। मंदिर के बाहर कोई फूल लेके बेचने के लिए बैठा होता है, कोई पूजा का कोई सामान लेके बेचने के लिए बैठा होता है, देखा है ना ये सभी कुछ। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 35 लाख मंदिर में 3 लोग ले लो, वो बाहर हार लेके बैठा है, कोकोनट लेके बैठा है, कोई पूजा पे का सामान लेके बैठा है, देखा है ना ये सब कुछ। 3 ले लो, मतलब 1 करोड़ लोग को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मंदिर देता है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3 करोड़ पीपल। सो 10.5 मतलब प्लस 3, 13.5 करोड़ हुए। अब ऑक्सिलरी एम्प्लॉयमेंट ले लो मंदिर की वजह से, चलो नागपुर में से किसी ने बस निकाली, जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए ले जाते हैं, और आपने अपने बूढ़े मां बाप को वहां टिकट करवा के बिठा दिया कि चलो इसने अच्छी बस निकाली, ये मुझे ले जाना था, मेरा टाइम इसने बचाया। ये तो मैं हंसते हंसते बात कर रहा हूं, लेकिन ये ऑक्सिलरी एम्प्लॉयमेंट कि नागपुर से किसी ने बस निकाली जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, और 50 लोग ने रजिस्ट्रेशन करा, बस चली नागपुर से जगन्नाथपुरी तक पहुंचती है, 2 रात बीच में रुकती है, तो जहां होटल स्टे हुआ वहां इकोनॉमी चर्न हुई ना, यस और नो? वहां इकोनॉमी चर्न हुई, होटल स्टे हुआ, वहां कुछ ये 50 लोगों ने कुछ स्थानिक 2-3 वस्तुएं खरीदी, बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोटी मोटी चीज खरीदी कि दादा आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो मेरे लिए ये ले आना, ये ले आना, और वहां कुछ खाया पिया, वहां जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उसके पास से किसी ने केले लिए, इकोनॉमी चर्न हुई ना। इसकी तो कोई गिनती नहीं है कि ऑक्सिलरी एम्प्लॉयमेंट मंदिर के द्वारा कितनी होती है, दैट इज ऑल्सो रनिंग इन टू करोर्स। सो थ्रो अवे लास्ट फिगर is 20 crore people in India put a morsel of food in their mouth every day because of मंदिर। 20 करोड़ लोग भारत में कुछ मुंह में अन्न रखते हैं रोज, वो मंदिर की वजह से होता है। क्या आप मंदिर का विरोध करते हो? मैं अभी भी आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं, वो तो कम समझ में आएगी लोगों को। आई एम डायरेक्टली टॉकिंग ऑफ इकोनॉमी, अर्थतंत्र की बात कर रहा हूं, जिसका आप विरोध कभी नहीं कर पाओगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL भारत की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली कंपनी है, वहां 3 लाख एम्प्लॉइज हैं, और सिर्फ मंदिरों में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में तो यह बात मैंने इसलिए आपको की कि आप भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति सच शास्त्रों के प्रति श्रद्धा करवाएंगे, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि श्रद्धा करने से उनकी अच्छाई क्या होती है। अभी भी मैं मोक्ष और स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, अब ध्यान से सुना, अगली 10 मिनट में क्या बोलने वाला हूं कि श्रद्धा आपने किसी को करवाई, आप श्रद्धावान हो, आपने किसी को भगवान के प्रति श्रद्धा करवाई, व्हाट एडवांटेज प्रैक्टिकली ही हैज इन डे टू डे लाइफ। यही बात है ना। कोई आपको कहता है कि दूध पी लो, एक साल के बाद कुछ एनर्जी मिलेगी, भाई साहब अभी की बात करना, 2 घंटे की बात की। Practical day to day. The first thing that faith helps you in, it has the power to give you stability under any circumstances in life. जीवन में कोई भी छोटे मोटे सुख दुख के प्रसंग बन गए, जीवन में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बना, प्रॉफिट या लॉसेस बने, ये सभी परिस्थिति में आपको स्थिरता देने की ताकत श्रद्धा में है। मैं आपको प्रसंग से समझाना चाहता हूं। 1972 में युगांडा के प्रेसिडेंट इदी अमीन ने सभी एशियंस को कहा कि आप 3 दिन में युगांडा छोड़ दो। कहानी आप सभी को पता है, गुजरातीज थे, इंडियंस थे, एशियंस थे, सभी को युगांडा छोड़ना पड़ा, वरना इदी अमीन ने कहा कि मेरी आर्मी आपको मार देगी। आर्मी घर घर जाती थी, पहरे हुए कपड़े,
से आपको घर छोड़ना था, देश छोड़ना था। एयरपोर्ट पे आप जब गए, वहां के लोग हाथ में अगर छोटी सी अगर रिंग हो तो भी ले निकाल लेते थे, पैर में अगर अच्छे जूते देखे मिलिट्री ने तो भी आप वो निकाल देते थे। कोई भारत आया, वहां गुजरात आया, कोई लंदन गया, क्योंकि युगांडा ब्रिटिश कॉलोनी थी, सभी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे। अब ध्यान से सुनना, वहां जाके तो वे रोड पे थे, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई घर नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था। छोटी छोटी नौकरी सभी ने शुरू की, घर घर जाके न्यूज़पेपर डालना, ये सब नौकरी चालू की। 3 दिन पहले ये सब युगांडा में बड़े शेठ थे, 8-10 बेडरूम के बंगलों में रहते थे, घर में 8-10 नौकर हुआ करते थे, 3 गाड़ियां मर्सिडीज पार्क हुआ करती थी कंपाउंड में। ये सभी एक ही रात में चला गया और लंदन में एक सामान्य व्यक्ति के दौर पे नौकरी करनी पड़ी। सिवियर सेटबैक आता है ना जीवन में, कोई लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं, ये लोग स्थिर रह पाए। तो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े हिस्टोरियन चार्ल्स कनिंघहैम ने इस पे सर्वे किया। 2000 ऐसे लोगों को मिले जिनको युगांडा छोड़ना पड़ा था, सभी समृद्धि वहां छोड़नी पड़ी थी और भागना पड़ा था, और रोड पे आ गए थे, करोड़पति थे, रोडपति बन गए थे। उन सभी को मिले, सभी को प्रश्न पूछे, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की, सभी के पास से एक ही उत्तर मिला। सभी ने कहा कि जब भारत से युगांडा गए थे, सामान्य थे, वहां मेहनत की, भगवान की कृपा हुई तो वहां कुछ मिला। अब कुछ प्रसंग बना जीवन में, प्रारब्ध होगा कि सब कुछ छूट गया, लंदन आ गए, यहां मेहनत करेंगे, भगवान की कृपा होगी तो यहां कुछ बनाएंगे। भगवान की जो इच्छा है वो हमें मान्य है, हम आनंद में हैं। व्हाट अ स्टेबिलिटी इन लाइफ, कितनी स्थिरता ये भगवान में श्रद्धा से आती है। वरना छोटी छोटी बात में आप डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेसफुल हो जाओगे। अरे यार मैं ये मेरे जीवन में क्यों बना? तो क्या तू ऊपर से आया है? जो ऊपर से आए थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण, उनके जीवन में भी छोटी मोटी तकलीफें आई, वो उन्होंने तो भगवान के चरित्र करके दिखाया, लेकिन इसलिए दिखा कि हमारे मनुष्य जीवन में आ सकता है। आपने कोई ऐसा प्रसंग सुना है कि 20-25 साल का उसका युवा लड़का हो, कार एक्सीडेंट में मर गया हो? ऐसा कोई प्रसंग सुना है, देखा है? हाँ या ना? तो वो घटना आपके घर में बन सकती है? अब स्तब्ध हो गए। हाँ या ना? बन सकती है। आपने कोई ऐसी बात सुनी है समाज में कि किसी का बिजनेस बहुत बड़ा था, टूट गया और सीवियर लॉसेस में चला गया? सुना है, देखा है? वो आपके साथ हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है, सभी के साथ हो सकता है। उस वक्त स्थिर रहना, स्थिरता से आगे पॉजिटिव रहना, इसके लिए श्रद्धा बहुत काम में आएगी। और वो श्रद्धा क्या है? भगवान मेरे माता पिता है, वयम अमृतस्य पुत्रः, ये प्रमुख स्वामी महाराज सिखाते थे। वो जो भी मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। किसी की लड़की की शादी हुई और 2-4-5 साल में डिवोर्स हुआ, ऐसी बातें आपने सुनी है? रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं सुनी है, देखी है? यस और नो? वो आपकी लड़की के साथ हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है। नहीं, मैं तो वो देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन भगवान ने तय किया कि आपको दिखाना है, तो क्या करेंगे आप? जैसी भगवान की इच्छा, उस रूप जो श्रद्धा है उसमें बहुत ताकत है। और इस घटना का अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो आप कर भी क्या लोगे बताओ? कैन यू चैलेंज हिम इन? कैन यू चैलेंज हिम? अभी ये नागपुर में ये सूर्य 45 और 47 डिग्री बरसा रहा है। पूरे नागपुर के सभी सिटीजन इकट्ठे हो जाए कि वी वांट टू चैलेंज हिम, व्हाई 45, कम डाउन टू 40। ताकत है किसी की? वो इतना दूर है, इतना ताकतवर है, उसके पास तेज और गर्मी इतनी है, और उसने कहा ऐसा? आप नागपुर वाले ये समझते हो कि आपको मुझे चैलेंज करके 5 डिग्री कम कर देना है? ओके चलो मैं 5 डिग्री बढ़ा देता हूं, और 50 और 55 कर दी तो एक भी एसी काम नहीं करेगा। तो ये भगवान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वहां तो नम्र भाव से, भक्ति भाव से उनकी इच्छा अनुसार स्वीकार कर लेना है, तो वे समझेंगे कि ये मेरा भक्त है, दास है, तो सुखी कर सकते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा की समझदारी अपने परिवारजन को देना, दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। अपने बच्चों को बोलना कि बेटा जीवन में सक्सेस भी हो सकते हैं, फेलियर्स भी आ सकते हैं। ऐसी बातें रात को बैठ के करना।
मैं जब टीचर्स को बात करता हूं, प्रोफेसर्स को, उनको भी ये बात समझाता हूं कि देखो आपका पीरियड, स्कूल में जो पीरियड होता है, क्लास में जो पीरियड होता है, आपका 40 मिनट्स का है, तो 35 मिनट आप अपना विषय पढ़ा लो और 5 मिनट में ऐसी इंस्पिरेशनल बातें अपने बच्चों को करो कि बेटा सक्सेस भी आता है जीवन में, फेलियर भी आता है। अभी पिछले कितने दिनों से बेचारा विराट कोहली खेल ही नहीं रहा है, हाँ या ना? अब इंडिया का स्टार बैट्समैन, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बड़े बड़े दिग्गज थे बॉलीवुड के, बड़े बड़े स्टार से सुपरस्टार थे, आज वो दिखते भी नहीं है। तो दिस इज साइन वेव, अप एंड डाउन। ये इस प्रकार की समझदारी देते हो, उसके साथ बोलना कि बेटा ये भगवान ने प्रारब्ध और कर्म के अनुसार हमारे ये जीवन का निर्माण किया है, तो सुख दुख तो आते रहेंगे, सहन कर लेना। ये श्रद्धा की समझदारी देना, इट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। दूसरों के आनंद में हमारा आनंद है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है। ये बात प्रमुख साईं महाराज ने की है कि अन्य को ये बात समझाना, तो उससे ये बड़ी बात हो सकती है। और अनेक प्रकार का लाभ आप अन्य को श्रद्धावान करेंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ करवाएंगे, तो उनको भी होगा। तो मैंने आपको ये 3 बातें बताई कि इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। उसमें क्या बात है? प्रथम बात है कि अपने आप को कैरेक्टर की दृष्टि से ठीक ठाक कर लेना, ताकि आपकी दुनिया ठीक हो जाए। कोई बुरी आदत है, हैबिट है, तो छोड़ देना, वो पहली बात बताई। दूसरी बात बताई, जो 3 बात मुख्य है, कि सेवा में प्रवृत्त होना, तो दैट इज कॉल्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स। दूसरी बात बताई कि आप अच्छी समझदारी परिवारजन और अन्य को देना, तो वो है इन द जॉय ऑफ अदर्स। और तीसरी बात बताई, श्रद्धावान होना और श्रद्धा अन्य को प्रेरित करना, वो उनके लिए सुखाकारी की बात होती है। तो सेवा, समझदारी और श्रद्धा, ये 3 बात आप मेरे साथ रिपीट करें। सेवा, समझदारी और श्रद्धा। इन 3 बातों में अन्य के लिए सुख है और मेरे लिए भी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत आभार। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला है। हम अवश्य कोशिश करेंगे कि आपने जो हमें मार्ग दिखाया है उसमें हम आगे बढ़े, सच्चे दिल से प्रयत्न करेंगे। और बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो मैप की बात थी वो मेरे को सबसे अच्छी लगी। यानी एक तरफ वर्ल्ड है, एक तरफ पिक्चर है। आप खुद को सुधारो, सारा जहां सुधर जाएगा। अब मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो एक व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश हो रहा है वहां पे आप SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं श्री जितेन भाई से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए। काफ़ी सारे प्रश्न आना शुरू हुए। मैं कुछ प्रश्नों को जो टॉपिक से रिलेटेड है उसको कवर करता हूं। क्वेश्चन इंग्लिश में है, व्हाट अबाउट रिलीजन विच प्रमोट्स हेट्रेड एंड जेलेसी इन सोसाइटी और सनातन धर्म इज गेटिंग सबड्यूड। जो धर्म, मतलब द रिलीजन दैट प्रीचेस हेट्रेड इज नॉट अ रिलीजन। प्रमुख स्वामी महाराज ने धर्म की व्याख्या की है, परस्पर प्रीति प्रसराय वो धर्म। अगर परस्पर प्रीति नहीं करवाता है वो धर्म नहीं है। दैट इज इन द नेम ऑफ रिलीजन यू आर डूइंग समथिंग। जो भी रिलीजन की माध्यम से हेट्रेड, वायलेंस, दूसरों के प्रति अभाव, अन्य लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, अन्य लोग हमारे धर्म को और हमारे इष्ट को नहीं मानते इसलिए उनको पृथ्वी पे जीने का अधिकार नहीं है, इस प्रकार की बातें सिखाता है वो धर्म ही नहीं है। धर्म तो सभी के प्रति सहिष्णु भाव, सभी के प्रति प्रेम का भाव सिखाता है। तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म के नाम पे कोई धंधा कर रहा है, चाहे वो फिर धार्मिक व्यक्ति कहलाता हो तो भी। और जो दूसरी बात बताई आपने प्रश्न में कि सनातन धर्म इज गेटिंग सबड्यूड, यू आर फीलिंग दैट सनातन धर्म हैज नेवर गॉट सबड्यूड even after centuries and centuries of kingship and rule
of foreigners upon our land, yet today 85% of the people of India are Sanatani. तो अब चिंता मत करना, ये सनातन धर्म में बहुत ताकत है. अब चिंता मत करना कि सनातन धर्म के मूल बहुत गहराई पे हैं और सदियों तक फॉरेनर्स ने इन्वेड करके सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन वो प्रयत्न में वो सक्सेस नहीं हुए. आज भी सिर्फ सनातन धर्म सिर्फ जिंदा नहीं है, प्रज्वलित है. और दिन प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा, अमेरिका में अक्षरधाम बन रहा है, अबू धाबी में अक्षरधाम बन रहा है, जोहान्सबर्ग में बन रहा है, सिडनी में बन रहा है. ये तो हमारे संप्रदाय की मैंने बात की क्योंकि मेरे जानकारी है. कितने संप्रदायों की ये बात है कि सब अपने अपने अच्छे धर्म स्थान, सेवा के स्थान बना रहे हैं. मतलब सनातन धर्म कभी भी सबड्यू नहीं हो सकता है. कहीं ना कहीं तो वो बात बाहर आ जाती है, पता चलता है कि यहां कुछ और था और कुछ और बना दिया है. वो बात तो बाहर जरूर आती है और ठीक तरह से आती है, लोगों के समझ में भी आ जाती है, कायदे कानून के निगाह में आ जाती है और सरकार के निर्णय में भी आ जाती है कि यहां था कुछ और कुछ बना दिया. मतलब चिंता ना करे, सनातन धर्म तो हमेशा सनातन ही रहेगा. स्वामी, दूसरा प्रश्न है, हाउ टू लॉजिकली टीच टुडेस न्यू जनरेशन और हिंदू कल्चर. यस, यू कैन लॉजिकली टीच. ये प्रश्न आपने पूछा है, अच्छा है, लेकिन आप सभी का रीडिंग ये बारे में थोड़ा कम रहता है, जानकारी कम रहती है, इसलिए आप लॉजिकली अपने बच्चों को हमारी हिंदू संस्कृति पढ़ा नहीं पाते हो. हमारी संस्कृति में जो बातें हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है. सी, आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड अ मैन ऑफ रिलीजन बोथ. मैंने अपना बी मैकेनिकल पूरा किया था आज से 30 साल पहले, और 30 साल से मैं संत हूं. तो आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ रिलीजन. तो मैं श्रद्धा की भी बात करूंगा और विज्ञान की भी बात करूंगा. ये प्रश्न जो पूछा गया, हाउ कैन यू लॉजिकली कन्विंस योर चिल्ड्रन अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ हिंदू कल्चर एंड ट्रेडिशन. विज्ञान की दृष्टि से आप कह सकते हो. मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊंगा. आपको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग है जिसमें हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पता है ना? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आप थोड़ा भी गिरते हो तो भी टूट जाती है. इसके लिए दवाएं हैं, फिजियोथेरेपी है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, उन्होंने सर्वे किया और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और क्लिनिकली भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि कोई ऐसी डाइट है या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो बचपन से कोई अगर करे तो उसको कभी ऑस्टियोपोरोसिस ना हो. 8 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चला और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पेपर पब्लिश किया कि जो भारतीय हिंदू संस्कृति में सूर्य नमस्कार की बात है, सुबह में उठ के वो सूर्य नमस्कार अगर 5 भी रोज करे, उसको कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता है. ऐसी लॉजिकली बात आप करें ना. भारत के हमारे सनातन शास्त्रों में, सनातन संस्कृति में जो भी बातें लिखी हैं वो सभी कुछ साइंस ने प्रूव किए. अगर नहीं किए तो आगे करेंगे, क्योंकि हमारे ऋषियों ने साक्षात्कार से ये बातें लिखी. तो ये सभी बातें सही है. हम कहते हैं कि आप भगवान का नाम स्मरण करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात है. तो आपके बच्चे कहेंगे कि यार नाम स्मरण से मुझे क्या लाभ होगा? तो लॉजिकल आंसर देना जो मैं अभी आपको सिखाता हूं. अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग, मैं नाम के साथ आपको कहता हूं, आप गूगल पे जा सकते हो. डॉक्टर एच.जी. कोइंग और डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग ने यह एक्सपेरिमेंट किया है कि जब आप नाम स्मरण करते हो तब आपके शरीर में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उसकी वजह से आपको किस प्रकार के विचार आते हैं और किस प्रकार की भावनाएं अंदर जागृत होती है. आप नॉर्मल बैठे हो तो हार्मोन्स का रिलीज से क्या होता है वो भी तय किया और स्पेशल साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर बनाए. मैं बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूं. साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर बनाए डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, और नाम स्मरण के लिए 4000 लोगों को बिठाया. 1000 4 से 12 साल की उम्र वाले थे, दूसरे 1000 12 से 22 वाले थे, तीसरे 1000 22 से 60 वाले थे, चौथे थे 1000 वो 60 से 80 वाले थे. ये लोगों ने कभी नाम स्मरण नहीं किया था, भगवान का नाम स्मरण कभी नहीं किया था. उन सभी को बोला कि आप नाम स्मरण करें, बिकॉज एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सपेरिमेंट के भाग रूप हो, श्रद्धा हो या ना हो आपको, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट में जुड़ जाओगे, सीधी बात है.
उन्होंने नाम स्मरण किया, 10-12 बार करवाया 10-10 मिनट के लिए, फिर छोड़ दिया सबको। 8 हफ्ते तब घर जाके ये नियमित करना, 8 हफ्ते के बाद वापस बुलाएंगे। 8 हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के कैंपस में इन 4000 लोगों को बिठाया, और वो भी भारतीय रूप में नीचे बिठाया फ्लोर पे, और कहा कि वो नाम स्मरण जो आपने एक सब्जेक्ट के रूप में, मतलब एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट थे, आपने 8 हफ्ते तक घर पे किया है, आप अभी करें। साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से उनके शरीर में उस वक्त जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और उनका लाभ क्या होता है वो तय किया। कंक्लूजन पेपर में लिखा, जो 4 साल से 12 साल वाले बच्चे थे, उन्होंने 10 मिनट भी नाम स्मरण किया, दे हैड एन इंक्रीज इन देयर मेमोरी पावर ऑफ 15 to 25%। ये लॉजिकल बात है, मैं आपको कर रहा हूं, सिर्फ अंधश्रद्धा श्रद्धा की बात नहीं। जो 12 से 22 की उम्र वाले थे, मतलब जो टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, उनको 17 से 25% मुनाफा मिला विल पावर एंड कॉन्फिडेंस में। टीनेजर्स और यंगस्टर ज्यादा गुमराह जाते हैं, कोई भी इश्यू में, पढ़ाई में, ये सब्जेक्ट लू ना लू, इसमें उसको 25% विल पावर और कॉन्फिडेंस में बढ़ावा मिले, वो बड़ी बात है कि नहीं? ये लॉजिकल आंसर टू द नाम स्मरण ऑफ गॉड। जो 22 से 60 वाले थे, उनको यह लाभ मिला कि उनको दुख सहन करने की शक्ति में 25% बढ़ावा मिला। उसको बफर कैपेसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि जो भी झटके आते हैं वो इसी उम्र में आते हैं, 22 से 60 में, डिवोर्स से लेकर लॉसेस तक प्रॉफिट में, मतलब बिजनेस में, सभी झटके इसी उम्र में आते हैं। 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी टू बेयर द लॉसेस इन लाइफ। तो ये बड़ा लाभ है कि नहीं नाम स्मरण से, कि आप डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ना चले जाएं, अपने परिवार को चिंतित ना कर बैठे, क्योंकि आपकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जो 60 से 80 वाले थे, उनको यह लाभ मिला, मोर देन 25% इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में 25% बढ़ावा। तो ये उम्र में तो सबसे बड़ी आपकी एसेट वही है ना। एट द एज ऑफ 80 आपकी सबसे बड़ी एसेट क्या है? हेल्थ। यस और नो? रेज योर हैंड्स इफ यू से यस। एट द एज ऑफ 60, 70, 80 आपकी सबसे बड़ी अमानत क्या है? अच्छी हेल्थ। 25% इंक्रीज इन योर हेल्थ, इम्यून सिस्टम में, रोग प्रतिकारक शक्ति में। मतलब ये साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर ने कहा कि आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है, और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। तो नाम स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये 5 मुनाफे के लिए भी करनी चाहिए कि नहीं? आप तो बिजनेसमैन हो, मुफ्त में लाभ मिल रहा है। कोई आपको बोले कि 10 करोड़ ये दे दिए तेरे तुझे, मुझे इसका इंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, जब भी तेरे को वापस करना है वो करना, अगर नहीं करना है तो नहीं भी करना, ये ले ले 10 करोड़। मजा आती है कि नहीं? ये सिर्फ बात सुनने में मजा आ गई। देखो, मिलते हैं जब जो आनंद होता है उसमें 1% आनंद तो ये बात सुनने में आ गई। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई, वो कितनी बड़ी, ये 10 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी बात है आपके जीवन में। तो ये नाम स्मरण से होता है। ऐसी मेरे पास 500 बातें हैं, लॉजिकली प्रूव्ड। मैं आपको नाम, एक्सपेरिमेंट का नाम, साइंटिस्ट का नाम, कभी एक्सपेरिमेंट हुआ था और क्या कंक्लूजन पेपर है, ऐसी 500 बातें मैं आपको कर सकता हूं। ये आप लॉजिकली अपने नेक्स्ट जनरेशन को समझा सकते हो कि हमारी संस्कृति में जो भी बातें हैं, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक। थैंक यू। स्वामी, हिंसा को लेके प्रश्न है। मानव हिंसा जो होती है, विकृति आती है स्वभाव में, और जो बहुत जगह पे पशु हिंसा भी जो अभी हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए? धर्म क्या कहता है? धर्म तो यह कहता है कि कोई भी प्रकार की हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। जिन जगहों पर प्रणालिका से, परंपरा से कुछ हिंसाएं होती हैं, वो कोई न कोई समय पे कोई न कोई समझदारी में कमी थी, या कोई न कोई क्षेपक श्लोक शास्त्रों में डाल दिए इसलिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक थिंग ऑफ एनी रिलीजन इज नॉन वायलेंस। है या ना? किसी को दुख पहुंचाने का हमारा अधिकार नहीं है। मारने की बात तो छोड़ दो, मारने की बात छोड़ दो, दुख पहुंचाने का अधिकार हमारा नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो धर्म का पहला सिद्धांत है, किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, पशु की भी ना करें, क्योंकि एवरी लिविंग एग्जिस्टेंस हैज द राइट टू लिव अपॉन दिस अर्थ। हाँ या ना? भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि में जो छोटे से छोटा जीव है, मतलब एक छोटी चींटी है, उसको भी ये पृथ्वी पर रहने का अधिकार है कि नहीं?
हमारा जितना है उतना ही उसका है कि नहीं? तो मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। बेचारी छोटी चींटी है, छोटे पशु पक्षी है, उनके पास मनुष्य के जितनी बुद्धि और शक्ति नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मार दें। वी आर एट द टॉप ऑफ द एनिमल किंगडम। तो हमारे पास ये अपेक्षित है कि हम करुणा भाव रखें, प्रेम भाव रखें, छोटे पशु पंखी उनका पालन पोषण करें। ये सहिष्णुता का भाव है, दया का भाव है। तो हिंसा तो वर्जित है सभी धर्मों में। और अगर कोई सिखाता है धर्म के नाम पे तो वो व्यक्ति कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, और ऐसी बातें कोई धर्मशास्त्र में, धर्म में नहीं है। स्वामी अंतिम प्रश्न है, बिकॉज समय थोड़ा सा हमारे पास कम कोई है। बात नहीं, समझ सकते हैं। स्वामी, भक्ति में कंसिस्टेंसी, बहुत लोग भक्ति करना चाहते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी। और दूसरा एक प्रश्न ज्वाइंट कर देता हूँ कि हम देने की बात करते हैं, द जॉय ऑफ अदर्स, हमारे पास से जब चला जाता है और हमारे पास परिपूर्ण नहीं है तो देने की बात जो है उसमें हमको दिक्कत होती है। तो ये दो बातें, भक्ति। दो बातें। पहली बात, भक्ति में कंसिस्टेंसी वो क्यों नहीं रहती है, मतलब सातत्य भाव क्यों नहीं रहता है? क्योंकि भक्ति को धंधे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं समझाता हूं कैसे कि ये अगर धंधा मेरा 1 करोड़ से 2 करोड़ का हो जाए तो मैं वहां जाके थाल भोग चढ़ाऊंगा। मोस्ट फुलिश थिंग अपॉन दिस अर्थ। भगवान के साथ क्या सौदा होता है? ये तो आपने सौदा किया। और या ये करते हो, मैं 101 बार वहां जाके चद्दर चढ़ाऊंगा, वहां वो धर्मस्थान में जाके किसी को मूर्ति को हार पहनाऊंगा, या वहां वो धर्मस्थान में जाके 10 ब्राह्मण को भोजन खिलाऊंगा। मुझे 101 बार करना है। क्यों? लड़की की शादी अच्छी हो जाए। ऐसी जो मान्यताएं हम रखते हैं वो सौदा है, वो भक्ति नहीं है। वो आपने सौदा किया, दिखती है आपको भक्ति। दूसरी बात, पता है 2 प्रकार के भिखारी होते हैं। एक मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, एक मंदिर के अंदर होते हैं। ज्यादातर लोग मंदिर में मांगने के लिए जाते हैं। भगवान, मेरे लड़के को आज 10वीं कक्षा की परीक्षा चालू हो रही है, आप कृपा करना। लेकिन पूरे साल आपने माता पिता के रूप में कृपा करके समय नहीं दिया उसकी पढ़ाई के लिए, आपने ही कृपा नहीं की है, तो वो अब आज कैसे कृपा करेंगे? बस भगवान वो फेल ना हो जाए, होने ही वाला है और होगा। भगवान वो फेल ना हो, होने ही वाला है, क्योंकि पढ़ाई नहीं की है और तूने आज तक समय नहीं दिया है। तो लास्ट में क्या इतना बड़ा कंसेशन लेने चला है तू? मतलब ये प्रथम जो प्रश्न है, भक्ति में कंसिस्टेंसी कैसे रहती है, तो प्रथम ये बात है कि मन में से भक्ति और सांसारिक सुख को अलग कर दो। कोई भी प्रकार की भक्ति कोई सांसारिक सुख के लिए नहीं है। भगवान स्वामीनारायण ने ये सत्शास्त्र अनुसार बात बताई है। हमारे सत्शास्त्रों में हमने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में देखा है, महंत स्वामी महाराज के जीवन में देखा है, भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। मीरा ने क्या सौदा किया था कि प्रभु आपकी भक्ति में करती हूं तो फिर बड़ा राज मुझे वापस मिल जाए। सौदा किया था क्या? भक्ति सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है, उसी को निष्काम भक्ति बोलते हैं। जब आप निष्काम भक्ति करोगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी। कोई काम भाव से भक्ति करोगे, मतलब कोई सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए भक्ति करोगे, तो वो भक्ति लंबी नहीं चलेगी। क्यों? 2 साल पहले मैं वहां गया था, मानता रखी थी, पूरी नहीं हुई। लास्ट ईयर भी गया था, लड़की की शादी हो जाए, वो भी नहीं हो रही है। और अभी 10 महीने के पहले गया था कि अच्छी नौकरी मिल जाए, तो वो थी, वो भी चली गई। गया था क्यों? नौकरी अच्छी मिल जाए, अभी है एक नौकरी उससे अच्छी मिल जाए, लेकिन हुआ क्या? थी, वो भी चली गई। तेरे प्रारब्ध में ये सब कुछ लिखा था। फिर बोलते यार क्या भगवान में मंदिर ही नहीं होते, मतलब मंदिर में कुछ भगवान नहीं है, कितनी बार प्रार्थना की, लेकिन तू सौदा लेके गया था। भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान बोलते हैं पहले मेरे साथ सिर्फ तू निस्वार्थ भाव से आ, फिर तेरा सब कुछ मैं ठीक कर सकता हूं, जितना मुझे करना है कर दूंगा। आपके घर में कोई नौकर आए, वो बोलता है कि देखो आज आपने मेरी तनख्वाह 8,000 की नक्की की है, मैं 3 महीना काम करूंगा, उसके बाद आपको 9,000 करनी है। फिर 3 महीना में काम करूंगा तो दिवाली को आपको मेरी तनख्वाह 10,000 करनी है। अगर वो शर्त प्रथम दिन आपके पास रखे तो आप उसको क्या बोलोगे? बोलो बोलो, क्या बोलोगे? गेट आउट। वही कुछ उत्तर उनका भी होता है।
वही कुछ उत्तर भगवान का भी होता है, लेकिन वो करुणा भाव से ऐसे बोलते नहीं है, करते नहीं है। वो भी ये कहते हैं, हर बार भीख मांगने क्यों आता है, सौदा लेके क्यों आता है कि मैं 11 वो तेल के डब्बे दे दूंगा हनुमान जी को, 11 डब्बे दे दूंगा, ये मेरा घर में जो मेरे फैमिली मेंबर बहुत बीमार रहते हैं वो ठीक हो जाए। वो बीमार भी उन्होंने उनके प्रारब्ध और कर्म के अनुसार वो बीमारी दी है, और अगर वो प्रारब्ध लंबा चला तो पूरी जिंदगी वो बीमारी रहेगी। भगवान के साथ आपका संबंध शुद्ध होना चाहिए, जैसे प्रहलाद का था, जैसे मीराबाई का था, जैसे तुकाराम का था। इस प्रकार का निस्वार्थ संबंध रखोगे तो आपकी लौकिक मान्यता क्या, आप बोलेंगे वो दूसरों की लौकिक मान्यता भी पूरी हो सकती है। इतनी ताकत आप में आ जाती है। लेकिन शुरुआत भीख मांगने से मत करना, भगवान को वो पसंद नहीं है। और दूसरी बात क्या बताई स्वामी, जॉय ऑफ अदर्स की बात करते हैं। हाँ, तो देने कुछ की है बात- नहीं, कम है तो क्या दे सकते हैं, और अगर है भी तो चला जाता है। और है भी तो चला जाता है। मैंने सिर्फ आपको पैसे की बात कहा कि भाई देने में, ये प्रश्न ज्यादातर उसी पे जाता है कि भाई पैसे कम है तो कैसे दे सकते हैं, या पैसे अगर देंगे तो चले जाएंगे। मैंने आपको 3 बातें जो बताई उसमें पैसे की बात ही नहीं बताई। मैंने सेवा की बात बताई, तन मन धन की बात बताई, तो धन की बात निकालो, तन मन से तो सेवा कर सकते हो ना। कोई समाज सेवा में जुड़ सकते हो कि हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 2 घंटे के लिए मैं आऊंगा, अगर मुझे फ्लोर साफ करने हैं, पोंछना है तो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे सेवा करनी है। साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड। अगेन मैं एक लॉजिकल आंसर देता हूं, भारतीय संस्कृति की महानता क्या है। It is scientifically, experimentally and clinically proved that 2 hours of selfless service a week has the power to distress you and detoxicate you. इतनी ताकत है निस्वार्थ सेवा में। तो सेवा में कहां देने की बात आई, उसमें तो लेने की बात है ना। डिटॉक्सिफाई हो जाते हो, डिस्ट्रेस हो जाते हो, तो आपने बड़ा लिया। सेवा और भक्ति 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें आप समझते हो आपने कुछ दिया, आप लेते ही हो। समझे मैं क्या बोला हूं। सेवा और भक्ति 2 क्षेत्र कैसे हैं जिनमें आप ये समझते हो कि मैंने कुछ दिया। नहीं नहीं भाई साहब, आपने जो दिया उससे 10 गुना आपको मिल ही जाता है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आंतरिक सुख, आनंद, सद्विचार, सत्प्रवृत्ति की प्रेरणा, सेवा, ये सभी। प्रमुख स्वामी महाराज को हरकिशन भाई मेहता ने मुंबई में इंटरव्यू में पूछा था कि आपके जीवन का कोई ऐसा प्रसंग है कि याद करते ही आपको दुख हो जाए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, सभी प्रसंग आनंद के हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का भव्य सम्मान ब्रिटिश पार्लियामेंट, कैनेडियन पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हुआ है। ऐसा ही भयंकर अपमान लोगों ने अज्ञात अवस्था में कोई मिस इन्फॉर्मेशन से किया है। दोनों परिस्थिति में हमने प्रमुख स्वामी महाराज को स्थिर देखा है, स्माइलिंग देखा है। वो बड़ी एसेट है कि नहीं लाइफ की। तो ये सेवा और भक्ति से आती है। तो सेवा और भक्ति बिजनेस जैसा नहीं है कि आपने डाला तो आएगा कि नहीं वापस, या चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेवा और भक्ति में तो आप जो कुछ भी डालते हो, समय डालते हो, पैसे डालते हो, एनर्जी डालते हो, कोई और रिसोर्सेज डालते हो, वो 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होके और कोई ना कोई स्वरूप में आपके पास आता है। अच्छे दान देने वाले परिवार होते हैं, उनमें पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे, ज्यादातर आप देख पाओगे, देखना फैमिली का आनंद बहुत होगा। और कोई स्वरूप में भगवान आपको दे देते हैं। भगवान ने यह तय किया कि पैसे के सामने मैं शायद पैसा भी दूं, शायद कोई देह का दर्द भी मिटा दूं, शायद पारिवारिक कोई झगड़ा हो तो वो भी मिटा दूं, शायद 10 साल के बाद कुछ बड़ी नौबत आने वाली हो वो भी मैं निकाल दूं। ये सभी भगवान की देने की बात है। वो पता नहीं होता है कैसे देते। छोटे बच्चे को पता है कि मेरी चॉकलेट के लिए किसने पैसे दिए, उसको तो एक छोटे बच्चे को पता है कि चॉकलेट पैसे से मिलती है। वो तो आप चॉकलेट देते हो, खा लेता है, आनंद करता है ना। उसको पता नहीं है मेरे पिताजी के जेब में से ये पैसे गए हैं। उसी तरह हमको जो छोटे छोटे आनंद मिलते हैं ना सेवा भक्ति में, हमें पता नहीं है कि उसका पेमेंट उन्होंने किया है। जो सुख और आनंद जीवन में मिलते हैं उसका भी एक पेमेंट किया उन्होंने। जैसे आपने पेमेंट बच्चे के चॉकलेट या बिस्किट के लिए किया, उसको पता ही नहीं है कि इसका कुछ पेमेंट के सिस्टम है। तो हमें भी पता नहीं कि किस प्रकार से वो हमारी रक्षा करते हैं, किस प्रकार से हमें आनंद देते हैं। वो पेमेंट करते हैं बड़ा। तो कहने की बात यह है, अंतिम वाक्य यह है, श्रद्धा रखना, कीप फेथ। आप रात को गाड़ी चलाते हो तो लाइट तो 15 फीट ही जाती है, तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते हो कि मेरा घर तो अभी 10 किलोमीटर दूर है, आगे तो अंधेरा ही दिखता है, मैं कैसे वहां पहुंचूंगा। भाई साहब गाड़ी चलाते रहना, प्रकाश आगे आगे बढ़ता रहेगा। ये उत्तर है।
श्रद्धा रखते रहना, आगे आगे लाइट चलेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार।